बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि प्रोविंस वाइज सेल्स टैक्स रेट जो हैं सर्विसेज पे वो क्या है। जो टॉप 5 सर्विसेज हैं उन पे देखेंगे हम। सर्विसेज तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेजर हैं हम उनकी बात करेंगे। वो PRA में, ठीक है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड, KPRA खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी और BRA बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। इसके अलावा इस्लामाबाद जो है उसका थोड़ा डिफरेंट होता है, वो फेडरल बोर्ड में जाता है। उसका टैक्स वो किस तरह से जाएगा हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। एक मैंने एक्सेल पे ये टेबल बनाया हुआ है, इसको देख लें कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध रेवेन्यू बोर्ड बलूचिस्तान एंड FBR जो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के जो टैक्स है वो FBR के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लें कि आप PRA में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सर्विसेज आप दे रहे हैं इस्लामाबाद में, ठीक है। तो PRA में टैक्स आप नहीं जमा करवाएंगे, ठीक है, वो आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा FBR में, जो 16% सर्विसेज को सिलेक्ट करके आप करवाएंगे, ठीक है। PRA में रजिस्टर्ड हैं लेकिन आप पेशावर में कोई सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। एक तो उनके रेट क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सर्विसेज हैं हम बात कर रहे हैं, जैसे ये टेक्निकल सर्विसेज जो इंस्टॉलेशन की होती है, जिसमें पोल्स इंस्टॉलेशन आ जाता है, मीटर्स, ट्रांसफार्मर, ठीक है, और टेक्निकल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। ये सारी जो PRA में आप दे रहे हैं ना पंजाब में, वो 16% रेट है GST उसका, और KPK में वो है 15%, सिंध में वो आ जाता है 13%, ठीक है। इसी तरह बलूचिस्तान में वो 15% है और इस्लामाबाद में 16% है, ठीक है। इस्लामाबाद में 16%। अच्छा, इन्होंने ये बताया हुआ है अब PRA में कि ये एडजस्टेबल है, बाकियों में तो एडजस्टेबल है ही है, लेकिन इसमें कुछ सर्विसेज पे वो कम करता है, वो नॉन एडजस्टेबल है। उसकी बात हम कर लेते हैं कि वो कैसे है। अच्छा, टेक्निकल सर्विसेज में अगर आप जिस सूबे में सर्विसेज दे रहे हैं ना, ठीक है, अगर आप सिंध में दे रहे हैं तो पंजाब में आप की कंपनी पंजाब में है, सिंध में आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो टैक्स आपको SRB में करवाना पड़ेगा जमा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आपको, वहाँ पे बिजनेस लेने के लिए या काम करने के लिए, ठीक है। तो वो फिर टैक्स आपका जाएगा सिंध रेवेन्यू बोर्ड को। इसी तरह बलूचिस्तान में कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो BRA में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, उसी हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और रिटर्न फाइल करना पड़ेगी। अगर आप इस्लामाबाद में दे रहे हैं, क्योंकि वो किसी प्रोविंस में नहीं आता, ठीक है, वो फेडरल के अंडर है, तो उसका टैक्स जो है आप FBR में करवाएंगे। जैसे हम नॉर्मल रिटर्न जमा करवाते हैं, आप वहाँ पे सर्विसेज चूज़ करके 16%, तो वो आप करवा देंगे। ये टेक्निकल सर्विसेज जो हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इनके टैक्स, ठीक है, दोबारा से देख लें कि PRA का जो है वो 16% है और KPK का 15%, सिंध का 13 है, बलूचिस्तान का 15% है, और इस्लामाबाद में अगर आप सर्विसेज देते हैं तो उसका 16% है। तो वो आप करवाएंगे FBR में, उसकी जो रिटर्न FBR में लेंगे उसकी इनवाइस को, ठीक है। सेकंड हम देख लेते हैं कि ये है आर्किटेक्ट सर्विसेज जो हैं, ये सिविल सर्विसेज आ जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में जो आता है, ठीक है, उसमें उनकी डिज़ाइनिंग आ जाती है, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, ठीक है। और ये जो सर्विसेज हैं ये 16% है PRA में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड है सारा। PRA में 16% है। KPK में अगर आप कोई बिजनेस वहाँ पे कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और वहाँ पे जो है टैक्स GST रेट है सर्विसेज का वो 15% है। सिंध में अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे 13% एज ए कंपनी, मतलब बिजनेस आप कर रहे हैं ना वहाँ पे, तो ये आपको करवाना पड़ेगा। बलूचिस्तान में कर रहे हैं तो 15%, और इस्लामाबाद में सर्विसेज देते हैं तो उसका 16% टैक्स है, ठीक है। और इसी हिसाब से आपको रिटर्न में वो लेना पड़ता है। अब ये सारा एडजस्टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। एडजस्टेबल मतलब कौन एडजस्ट करेगा? कंपनीज, ठीक है। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को सर्विसेज दे रही है, एंड यूज़र है, उस वो एडजस्ट नहीं होता, वो आपको पता है कि एंड यूज़र ने पे करना ही होता है।
ये है कि अगर कोई कंपनी सर्विस सेल कर रही है और दूसरी भी कंपनी ही है तो वो एडजस्ट करेगी, उसकी इनपुट मतलब वो एडजस्ट कर सकती है। अच्छा, होटल में आ जाएं नंबर 3 पे। होटल्स जो हैं उनका टैक्स जो है PRA में, ठीक है, वो 16% उस सूरत में है अगर वो जो है कॉरपोरेट सर्विसेज दे रहे हों और उनके जो रूम्स हैं वो 20 रूम से ज़्यादा हों, ठीक है। 20 कमरों से ज़्यादा का होटल हो, बड़ा हो तो फिर 16% है, इससे कम हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे वो लिखा होगा 5% विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। 5% होगा लेकिन उसकी टैक्स एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है। नॉन कॉरपोरेट जो हैं, ठीक है, नॉन फ्रेंचाइज, नॉन चेन बिजनेस, जैसे होटल होते हैं एक होटल से दूसरा तीसरा उनके चेन होते हैं, ठीक है ना, एक चेन बनी होती है। इस तरह से अगर कोई सिंगल कोई बिजनेस कर रहा है और छोटा सा बिजनेस है तो वो इस तरह से नहीं होगा, उसका 5% होगा टैक्स, लेकिन वो अगर कोई उससे सर्विस ले रहा है तो वो एडजस्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई बड़े होटल्स हैं जिन जैसे वो उन्होंने बता दिया इसमें कि जिनकी चेन है तो वो उनका 16% में फॉल करेगा और वहाँ उनसे आप अगर सर्विस ले रहे हैं कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो आप 16% वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से KPK का जो टैक्स है वो 15% है, लेकिन वो सर्विसेज ज़ाहिरी बात है वहाँ पे आप कर रहे होंगे, दे रहे हैं, सर्विस सेल कर रहे हैं या सर्विस बाय कर रहे हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड 13% है टैक्स, ठीक है, होटल्स का, और बलूचिस्तान में 15% है। इसी तरह से इस्लामाबाद में 16% है, इस्लामाबाद में 16%, ये PRA की तरह, जैसे पंजाब में 16% है अबाउट 20 रूम्स का, ठीक है। अब नंबर 4 पे जो आ जाता है, सेकंड लास्ट जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है मैरिज हॉल्स, ठीक है, जो शादी हाल हैं, ठीक है, इसमें इनमें करवाते हैं या कोई लॉन्स बने हुए हैं वहाँ पे वो ये सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। इसका जो टैक्स है वो 5% है GST। ये GST की सारी बात हो रही है, इसमें इनकम टैक्स को शामिल ना करें, कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। वो GST जो इनकम टैक्स विद हेल्ड होता है वो उसको भी इसमें, उसका इससे कोई लिंक नहीं है। ये हम सेल टैक्स की बात कर रहे हैं ऑन सर्विसेज। तो 5% टैक्स होगा जो मैरिज हॉल्स हैं वो लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं होगा, चाहे कोई कंपनी उनसे ले रही है सर्विसेज, चाहे आप पर्सनल, नॉर्मली तो पर्सनल होता है, हाँ कंपनीज भी कोई अपना इवेंट करवाती हैं वहाँ पे, तो वो एडजस्टेबल नहीं है। 5% है, ठीक है ना, विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है। अच्छा, KPK में यही टैक्स, ये एडजस्टेबल है, लेकिन ये इसकी जो है रेट जो है 15% है। उन्होंने इसमें वो नहीं दिया हुआ कि 5% वाला ना सीन, ये PRA में तो है मैरिज हॉल्स का, इस तरह से 5% उन्होंने दे दिया, अलग कर दिया, होटल्स का अलग कर दिया और मैरिज हॉल्स का अलग कर दिया। लेकिन बाकी KPK में उन्होंने सेम ही रखा हुआ, वो 15% है, ठीक है, लेकिन एडजस्टेबल है। किन के लिए? कंपनीज के लिए, जाहिर बात है वही एडजस्ट कर सकती हैं। अगर आप इंडिविजुअल कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो वो एंड यूज़र ने पे करना ही होता है, उन्होंने तो जाहिर बात है कहीं पे एडजस्ट नहीं होना उसको। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का 13% है। इसी तरह से बलूचिस्तान में अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे ये मैरिज हॉल्स की बात हो रही है, वो 15% है। अगर इस्लामाबाद में मैरिज हॉल से आप सर्विस ले रहे हैं या दे रहे हैं तो वहाँ पे टैक्स 16% होगा। इसी तरह से आपने रिटर्न में अगर आप सर्विस कोई सेल कर रहे हैं ना, मैरिज हॉल्स हैं आपके, पंजाब में कर रहे हैं तो आप इसी तरह से डिडक्ट करेंगे 5% के हिसाब से। KPK में दे रहे हैं आप सर्विसेज तो 15%, ठीक है, सिंध में 13%। इसी तरह से आपने अपनी रिटर्न में लेना है और वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा उसी प्रोविंस वाइज जो है टैक्स कलेक्शन जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, जैसे ये PRA या KPRA या SRB बलूचिस्तान है और इस्लामाबाद ये FBR में, इस्लामाबाद से मुराद FBR है क्योंकि वो फेडरल बोर्ड में आता है। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है, इसमें काफ़ी सर्विसेज आ जाती हैं, मल्टीपल्स हैं। उसमें पंजाब का जो है और बाकी सूबों का वो सेम है, ठीक है, ये है 19.5% है, 19.5%, और ये एडजस्टेबल है, लेकिन वो जाहिर बात है वो बिज़नेस के लिए ही होगा। अगर कोई बिज़नेस कोई कंपनी उनसे सर्विसेज ले रही है तो वो उसे अपने जो है इनपुट में एडजस्ट कर सकती है। अगर आप पंजाब में हैं, किसी टेली कम्युनिकेशन कंपनी से सर्विसेज ले रहे हैं, कोई आपने उनसे मोबाइल सिम्स ली हुई हैं जो बिज़नेस में यूज़ करते हैं, तो आप उनका ये जो है टैक्स एडजस्ट करेंगे अपनी रिटर्न में PRA की,
ठीक है। इसी तरह से जो अगर KPRA में ले रहे हैं तो वो ज़ाहिरी बात है KPRA में एडजस्ट करेंगे। सिंध में कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड में होगा। बलोचिस्तान में ले रहे हैं तो बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। इस्लामाबाद में ले रहे हैं तो वो FBR में ही आ जाएगा, ठीक है। वो FBR इस्लामाबाद में कुछ लोग ये जो है ना इसकी कन्फ्यूजन होती है थोड़ी सी कि इस्लामाबाद को कहाँ पे लें, वो किस प्रोविंस में आता है। वो प्रोविंस में नहीं आता, वो फेडरल में आता है, तो उसे आपने FBR में लेना होता है। तो ये जो हैं 5 सर्विसेज हैं, इनके टैक्स रेट टेलीकम्युनिकेशन के सेम है, बाकियों के डिफरेंट रेट्स हैं। जो यहाँ पे टेबल मैंने दिया हो आप इसको देख लें। और अदर सर्विसेज भी हैं, आप वहाँ पे से जाके ये जो है ना वेबसाइट्स इनकी रीड कर सकते हैं। वहाँ पे इन्होंने फाइनेंस एक्ट दिए हुए हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं मिलता, ठीक है, तो वो मुझे मैसेज या कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उनको देख के वहाँ से रिप्लाई कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।